हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तथा साथ ही साथ इसी में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पहले से पढ़ चुका है या पढ़ लिया है तो आपके लिए एक टेस्ट होगा। आप आंसर लगा लीजिएगा कि कौन सा आपका आंसर सही रहेगा। उसके बाद आप देखिएगा कि मैं कौन सा आंसर बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर आपने पहले से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान व छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ा है तो आपके लिए टेस्ट होगा, और जो नए हैं उसके लिए नया होगा। तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है। छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, बनने में। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का इस राज्य में कौन सा क्रम है। देखिए ऑप्शन है 9वां है, 10वां, 11वां और 12वां। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 9वें क्रम का सबसे बड़ा राज्य है। पहले 10 था, लेकिन जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग बढ़ गए। इस कारण अब छत्तीसगढ़ हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा राज्य। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, चैतुरगढ़, लाफागढ़, राजिम या आरंग। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ बोला जाता है ऑप्शन बी लाफागढ़ को, जो कि स्थित है कोरबा जिला में। तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है लाफागढ़ को। दोस्तों, अगर आपने छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पहले से पढ़ा है तो बताइए, कमेंट कीजिए राजिम और आरंग और को ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन्हें किस नाम से, छत्तीसगढ़ का किस नाम से जाना जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ तो लाफागढ़ को बोला जाता है, उसी प्रकार राजिम और आरंग को छत्तीसगढ़ का किस नाम से जाना जाता है, जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन हैं। साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि दलपत राव। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कवि दलपत राव जो है छत्तीसगढ़ नाम प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार थे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला। ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1967 में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिला 1967 में। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, याद रखिएगा। आपने पहले से पढ़ा है तो ज़रूर कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है। देखिए दिया गया ऑप्शन महुआ, तेंदू, शीशम या साल। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साल, जिसे छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है सरई। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल, जिसे छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है सरई। याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन दे सकता है, साल या सरई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और इसमें जो है क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ी भाषा से भी है, उसमें भी इसमें शामिल है इसी वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा उसे। देखिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी इस राज्य के गठन के समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में कौन सा क्रम है। हाई कोर्ट का कौन सा क्रम है, 19वां है, 20वां, 16वां या 21वां। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 19वां। छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, जो कि बिलासपुर में स्थित है, उसका क्रम है 19वां। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का चिन्ह
कब स्वीकृत किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य का चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 सितंबर 2001 को। याद रखिएगा, 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग घेरा हुआ है? मतलब छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो भारत के कुल कितने भूभाग को घेरता है, आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.14% भाग को घेरता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है, जिसमें इस प्रकार से होता है और फिर जो अशोक स्तंभ होता है, धान 18 इसमें गढ़ होते हैं, किले होते हैं, धान की बालियाँ होती है, बिजली चमकती है और नदियाँ का जो इसमें डायग्राम होता है। आपने देखा ही होगा छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है, तो उसमें आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए, अशोक स्तंभ शामिल होता है, धान की सुनहरी बाली भी शामिल होती है, सत्य में जयते भी शामिल होता है, लेकिन साल वृक्ष शामिल नहीं होता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें साल वृक्ष का जो चिन्ह है वो नहीं है इसमें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, साल वृक्ष चिन्ह में शामिल नहीं है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये इस रहेगा, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, जो मंत्रालय भवन है उसे नाम दिया गया है महानदी मंत्रालय, मतलब महानदी नाम दिया गया है। याद रखिएगा। कमेंट कीजिएगा, इंद्रावती और विंध्याचल सतपुड़ा ये किन किन विभाग को नाम दिया गया है? कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे शामिल करके बताएंगे कि क्या क्या नाम दिया गया है। अभी आप ये जान लीजिए, जो मंत्रालय है उसे दिया गया है महानदी, लेकिन जो पहले से पढ़ चुके हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा क्या नाम दिया गया है, या याद कीजिए खुद से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया है छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, जो प्रश्न दिया गया है 12वें नंबर का, गोल्लर का हिंदी अर्थ क्या होगा? गोल्लर जो है छत्तीसगढ़ी भाषा है दोस्तों। अब बताना है, बकरी होगा, सांड होगा, गौरिल्ला होगा या भेड़ होगा? गोल्लर का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांड। छत्तीसगढ़ी में गोल्लर होता है और हिंदी में सांड, मतलब गोल्लर के हिंदी अर्थ होगा सांड। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 13वें नंबर का प्रश्न, घुनघुटी। हमको बताना है इसमें कि घुनघुटी जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए, ऑप्शन है, एक छोटा कीट, ततैया, मच्छर या तितली। बताइए दोस्तों, घुनघुटी बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, तो किसे बोला जाता है घुनघुटी? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा मच्छर को घुनघुटी बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। याद रखिएगा, हिंदी अर्थ होता है मच्छर। घुनघुटी जो छत्तीसगढ़ी शब्द है हिंदी में होगा मच्छर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए, मुरुआ का हिंदी अर्थ क्या होगा? मुरुआ छत्तीसगढ़ी भाषा है, उसके हिंदी में क्या होगा आपको बताना है अर्थ। देखिए, ऑप्शन दिया है पैर, सर, कलाई या बाल। तो देखिए दोस्तों, मुरुआ का हिंदी अर्थ होगा कलाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थपोल का हिंदी अर्थ क्या होगा? थपोल का हिंदी अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है हाथ, पंजा, घुटना, कान। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजा। छत्तीसगढ़ी में थपोल होता है और हिंदी में बोला जाता है उसे पंजा। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपको पंजा भी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा थपोल बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बेल कांटा आभूषण है, आपको बताना है बेल कांटा जो आभूषण है उसे शरीर के किस अंग पर पहना जाता है या किस भाग पर पहना जाता है? सिर में, पैर में, गले में, माथे में? तो देखिए दोस्तों, बेल कांटा आभूषण है, इसे पहना जाता है सिर का, मतलब सिर में, सिर की आभूषण है बेल कांटा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोप आभूषण को धारण करते हैं, गोप आभूषण को धारण करते हैं,
महिला, पुरुष, उपरोक्त दोनों या बच्चे। तो देखिए दोस्तों, गोप आभूषण को धारण करते हैं महिला और पुरुष, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। गोप आभूषण को धारण करते हैं, महिला भी धारण करते हैं और पुरुष भी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए इसमें शब्द दे दिया गया है, छत्तीसगढ़ी में दद शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसमें अपनी मतलब एक क्षेत्रीय भाषा में, अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में दद शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है। दादा के लिए, पिता के लिए, परदादा के लिए या भैया के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिता के लिए। दद शब्द का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी, पिता के लिए, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कूरा ससुर। छत्तीसगढ़ी में कूरा ससुर बोला जाता है तो किन्हें बोला जाता है, आपको बताना है। देवर को, जेठ को, ससुर के पिता को या ससुर के ससुर को। बताइए दोस्तों, कूरा ससुर छत्तीसगढ़ी में किन्हें बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जेठ को। कूरा ससुर बोला जाता है जेठ को। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न देखिए, विवाह के अवसर पर गाली के गीत गाने के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। विवाह के अवसर पर गाली के गीत गाना के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भड़ना। ऑप्शन सी, भड़ना। विवाह के अवसर पर गाली के गीत को एक शब्द में कहा जाता है यहाँ छत्तीसगढ़ी में, भड़ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि होगा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। छत्तीसगढ़ी में फुफुदाई शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ी में फुफुदाई शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाची, ऑप्शन बी बुआ, ऑप्शन सी मौसी, ऑप्शन डी भाभी। बताइए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए इसका आंसर आप भी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुआ। फुफुदाई शब्द प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी, बुआ के लिए छत्तीसगढ़ी में, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न था, जो कि आपके CGPSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या जैसे अभी चपरासी का एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।